जय हिंद दोस्तों। तो ये RW का ऑफलाइन मॉक टेस्ट जो पांचवा मॉक टेस्ट है, मैंने इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर दी थी। तो आज मैंने ये मॉक टेस्ट लगाया हुआ है। बाकी अगर आपको और भी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे देख लेना, यूपी पुलिस कांस्टेबल की मिल जाएंगे वहाँ पे। तो इस मॉक का लेवल कैसा था भाई, ये आप बताना कमेंट में, और अपना स्कोर जरूर कमेंट में करना। बाकी मैं तो अटेम्प्ट कर चुका हूँ और इसका भी बताता हूँ मैंने कितने क्वेश्चन सही किया और मैंने कितने क्वेश्चन गलत हुआ इसमें। तो अटेम्प्ट तो मैं अब हिंदी अटेम्प्ट करता हूँ सबसे पहले, मतलब सबसे पहले हिंदी अटेम्प्ट करता हूँ, जो कि भाई 15 मिनट के अंदर हिंदी अटेम्प्ट कर लेता हूँ। उसके बाद 15 मिनट के अंदर मतलब गोले गोले भी भर देता हूँ 15 मिनट के अंदर। उसके बाद फिर GS, मतलब आधे घंटे के अंदर दोनों सब्जेक्ट करने हैं। तो ये जब 30 मिनट में भाई ये दोनों सब्जेक्ट कर लो ना तो माइंड हल्का हो जाता है, लगता है कि भाई अब ठीक है। लेकिन 30 मिनट होने चाहिए, इससे ज़्यादा भाई ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मतलब 25-25 मिनट, मतलब भाई मेरे को तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा सोच समझ के टिक करोगे, ऐसे तो नहीं कुछ भी कर दोगे। तो हिंदी के देखो भाई, सबसे पहले तो मेरा पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया। मतलब लगाने वाले थे अधीन का स्वतंत्र, पढ़ा हुआ भी क्वेश्चन था, लेकिन डाउट हो रहा था थोड़ा थोड़ा। बहुत पहले मैंने इसको पढ़ा था। अधीन का स्वतंत्र ही होता है वैसे, लेकिन मैंने नियंत्रित इसको, मतलब नियंत्रित कुछ मैच ही नहीं कर रहा है इसमें तो, इससे फिर भी लगा दिए। तो पहला क्वेश्चन तो गलत हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, नहीं नहीं ये नहीं, ये तो सही हो गया था, इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था, फिर मैंने सही कर दिया था। एक मिनट रुको भाई, थोड़ी सी जूमिंग कर देते हैं बस। ये मैंने कमल, मतलब पुष्प का तो कुसुम ही होता है ना, तो इसको तब पहले तो मैं कुसुम लगाने होता डायरेक्ट, लेकिन फिर मेरे को याद आया कि ये दोनों तो सेम है, मतलब पुष्प का ही पर्यायवाची है कुसुम, है ना। तो तब मैंने बी ऑप्शन लगाया। उसके बाद एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 वाला गलत हुआ था। इसका आंसर होगा विशेषण है, मैंने अव्यय लगाया था क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 22 भी पहले थोड़ा सा डाउट में था, लेकिन उस बाद में मैंने किया, मतलब पेपर करने के बाद जब मैं सेकंड अटेम्प्ट में करता हूँ, उसके बाद कुछ कुछ में सही लगता है, कुछ में गलत हो जाता है। जैसे कि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन अक्सर मैंने देखा है जहाँ जहाँ भी बुक में लिखा हुआ था वहाँ पे निःशब्द लिखा हुआ था ऐसे। लेकिन इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन, कहीं इस तरह तो नहीं लिखा आ गया, लेकिन ये मैंने लिखा कहीं नहीं देखा है, हमेशा यही लिखा हुआ आता है। तो इसका आंसर तो बी वाला ही होगा। ये गलत तो नहीं किया मैंने, इसको सही कर दिया दोबारा में। फिर क्वेश्चन नंबर इधर देखो भाई, सबके सब लगभग गलत हो गए ये। बहुत ही इसमें कन्फ्यूजन हो रही थी क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 का वो समझ में नहीं आ रहा था भाई क्या सही होगा इसका। बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि सारे के सारे लगभग सही लग रहे हैं, सारे के सारे इसमें सही लग रहे हैं, कुछ ना कोई मिस्टेक ज़रूर होगी। क्वेश्चन नंबर 28 तो जानबूझ से समझ लो गलती की हो, बहुत बार नज़रों में डालें अपने ऐसे कि प्रज्वलित होता है, यहाँ पे डबल जा नहीं लगता है, फिर भी मैंने ये वाला टिक किया, जो कि भाई गलत कर दिए। क्वेश्चन नंबर 30 वाला, यहाँ पे चलो ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के था, एक ये इसका बी होगा, संयुक्त वाक्य होगा। और क्वेश्चन नंबर 32, ये वाला भी क्वेश्चन देखो गलत हो गया। यहाँ पे, यहाँ मैं पढ़ने में मिस्टेक कर दिया, शशिधर भाई, मतलब जो जिसके धर पे चंद्रमा हुआ ना, तो यहाँ पे शिव मतलब सही था, फिर भी इसको मैं ध्यान नहीं दिया सही से, मैंने उल्टा समझ लिया इसलिए इसको लगा दिए। तो ये वाला मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा ये जुझार होगा, मतलब जो इसका पर्यायवाची नहीं है। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन नंबर 36 का, भाई ये ऐसे टिक कर दो तो गलत हो ही होएगा ही। देख लो कि बहुत लंबा ऑप्शन दिया हुआ, लगा दोगे तो कभी कभी गलत हो ही जाते हैं ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 36 ये गलत हुआ है। बाकी फिर उसके बाद GS में देख लो 38-39, मतलब ये वाला मेरे को नहीं समझ में आया भाई। बहुत जगह तो मैंने देखा है यार, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति करते हैं। थोड़ा सा भाई हमें कन्फ्यूजन हो रहा था इसमें, मैंने प्रधानमंत्री लगाया। एक बार इसका बताना भाई क्या होगा, मतलब राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 भी गलत हो गया। और इधर ये पता ना, जैसे PYQ में आ रहे थे ना, पॉलिटिकल इन इंडिया, भाई ऐसे ऐसे नाम में से पढ़े ही नहीं हम, तो ऐसे क्वेश्चन तो तुक्के ही मारोगे, कुछ ना कुछ गलत वैसे भी हो जाना है। ये मतलब PYQ में जैसे आया था सेम वैसा इसमें दे रखे हुए हैं। और फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 44-45, बस ये दोनों इधर 44-45 वाले गलत हुए। फिर उसके बाद 47, क्वेश्चन नंबर 47, और फिर यहाँ पे 58, ये वाला 58 वाला क्वेश्चन कर दो। बोको हरम, भाई ये क्वेश्चन हम पढ़े वढ़े है ही नहीं, कि मतलब बोको हरम का संबंध मुख्य रूप से किस अफ्रीकी देश से पूछ रहा था। आतंकवादी संगठन,
नाइजीरिया इसका आंसर होगा, लेकिन मैंने गलत इसका लगाया। बाकी यहाँ से ये सारे क्वेश्चन सही हैं। और एक ये वाला भाई गलत कर दिया हमको लग रहा था, जब मैं अटेम्प्ट किया इसको लगाया इस पर, हमें लग रहा था गलत हो सकता है ये। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, कभी कभी भाई जब बहुत सारे क्वेश्चन करने लगो ना तो कुछ आते हुए भी नहीं हो पाता है, गलत हो जाता है। इसका न्यूयॉर्क आंसर होगा सही। और ये देखो, शांति में अशोक चक्र अशोक चक्र मिलता है, शांति काल के दौरान दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार अशोक, लेकिन मैंने परमवीर लगा दिया, ये मिस्टेक हुआ। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, ये भी गलत। ये हमको भाई कंफर्म नहीं हो रहा था सही से। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो है 1948 इसका आंसर होगा। ये तो राज्य मानवाधिकार आयोग की थी ना शायद, 1993। नहीं, राज्य, चलो इसका तो आंसर ये वाला होगा। फिर देखो यहाँ पे, ये तो करंट का क्वेश्चन है 74, ये वाला भी क्वेश्चन गलत हुआ। फिर बाकी और कोई नहीं, बस जीएस 75 तक क्वेश्चन है इसमें टोटल मेरे जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, टोटल 13 क्वेश्चन गलत हुए मतलब कि जीएस में। और हिंदी में मेरे 8 क्वेश्चन सिर्फ मिस्टेक हुए हैं। बाकी यहाँ पे फिर देखते हैं मैथ्स का। मैथ्स में तो भाई लगभग सही थे, ये वाला नहीं, ये वाला भी सही कर दिए थे, इसका तो सही आ गया था। क्वेश्चन नंबर 85, 86, 87, आज मेरा तुक्का नहीं चला, तुक्का काम ही नहीं किया। 85, 86, 87 ये क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। ये वाला तो हो जाना चाहिए था 87, यही टंकी वाला, इसका मैं सही से निकाल नहीं पाया। यहाँ पे लास्ट में ये जो बोला था, 2 पाइप को शुरू में 16 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किए, तभी ये हुआ नहीं मेरे से, तुक्का भी लगाना पड़ा। तो 85, 86, 87 ये मैं 3 क्वेश्चन लगातार गलत हैं, बाकी इधर के सही हैं। फिर इधर के 2 और मैथ्स में गलत हुए थे, एक 90 वाला क्वेश्चन और एक इधर 93 क्वेश्चन। ये भी मतलब आज 5 जितने तुक्के लगाए ना, तुक्के वाले गलत हैं। बाकी तो तुक्का इसमें मेरा कोई भी सही नहीं निकला। तो मैथ्स में जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए, 5 क्वेश्चन गलत हैं और 15 क्वेश्चन इसमें सही हुए। फिर भाई जीएस का कुछ वो रीजनिंग का बताए थे। रीजनिंग भाई कितनी कन्फ्यूजन हो रही थी रीजनिंग में, उनको बताते हैं यहाँ पे। एक तो ये वाला क्वेश्चन, भाई इंग्लिश हमको आती नहीं इतनी, इसमें तो मेरे को लॉयन बन के आया, बस मेरे को लॉयन ही याद आ रहा था, बाकी तो कुछ पता नहीं क्या बन सकता है। और मतलब बना भी दिए तो मतलब क्या होता है यही नहीं पता, तो कहाँ से क्वेश्चन सही होगा। तो एक तो ये वाला गलत हो गया। फिर ये वाला कहाँ से सही कर दिए हम, सही हुआ है क्या, ये सही हो गया, मुझे लगा तुक्के में सही हुआ घड़ी वाला, इसमें गलत टिक नहीं लगाया मैंने। एक मिनट रुको, हाँ ये वाला क्वेश्चन ये गलत है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मिस्टेक हुआ ये वाला। हमको भाई घड़ी के बस सिंपल वाले आते हैं भाई, फार्मूला आता है बस 2 2 3, बाकी यहाँ के नहीं आते। फिर 115 नंबर क्वेश्चन गलत, और 116 वाला भी गलत हो गया। कैलेंडर का हर बार गलत हो रहा है भाई, सीखे हुए हैं तब भी गलत हो रहा है। जब सेम यहाँ पे दिए रखे हों आगे पीछे 1-2 साल, तभी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है बस। और क्वेश्चन, हाँ ये वाला थोड़ा सा डाउट में क्वेश्चन था, ये वाला 120 नंबर। मतलब मैंने फिर गूगल से चेक किया इसको, तो गूगल में तो एक ए बता रहा है, मैंने जीमिनी से पूछा, चैट जीपीटी से पूछा तो इसका ए बता रहा है, लेकिन आंसर की में जो दे रखे हुए हैं ना 120 का, ये देखो ये रहा 120 का सी, यहाँ पे देखो 120 का सी दे रखे हैं, ये देखो मतलब ये किस हिसाब से होगा मेरे तो ये नहीं समझ में आया। क्योंकि इसको चलो ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये वाला बदल रहा है, मतलब उल्टा कर रहे हैं इसको, तो बीच वाला तो उल्टा हो नहीं रहा है, तो बीच में इसको उल्टा कर दिए हैं। यहाँ पे देखो बीच में इसको उल्टा किए हुए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए ना ये। चलो इसका बताना भाई क्या होगा सही, और क्वेश्चन को बताते हैं। ये वाले पता नहीं कहाँ से सही हुए हैं, मैंने टिक नहीं लगाया भाई, गलत वाला निशान। लोग जो चेक कर लेते 127, इसका क्या रूल बनेगा, ये क्वेश्चन बहुत मेरे को हार्ड लग रहा था। 127 नंबर क्वेश्चन, इसका रूल क्या बन सकता है बताना। टाइम बहुत लग रहा था इसमें, और 100 ये तो हमको आता ही नहीं है, सीखना पड़ेगा 129 वाला, लेकिन तुक्के में सही हो गया। ये देखो मैंने राइट टिक लगा रखा है, मैंने बस टिक कर दिया था ऐसे 129 का सी, हाँ सही है, लेकिन हुआ कैसे ये हमको नहीं पता। फिर 100 क्वेश्चन नंबर 100, और ये वाला एक बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी, ये भी तुक्का में सही लग गया। क्वेश्चन नंबर 132 क्या होगा, मतलब इसका रूल क्या बन के आएगा। मैंने तो ऐसे ये इसको मैंने टिक किया है, ये सही हुआ, कैसे आए कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें।
ये तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक क्वेश्चन उसके बाद एक और था 146 47 इधर होगा, ये वाला एक क्वेश्चन है। इसका क्या रूल बन के आएगा? ये यहाँ पे शायद क्यूब या स्क्वायर कुछ ना कुछ बन रहा होगा, क्यूब या स्क्वायर पे प्लस माइनस यहाँ पे इसमें। इसका भाई कमेंट करके बताना। उसके बाद एक क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। ये मेरे से गलत टिक लग गया, मैं तो आता था लेकिन गलत टिक लग गया। इसको मैंने फिर ऐड भी नहीं किया कि हाँ फिर सही कर लूँ, क्योंकि मैंने ये देखो भर भी दिया था ना 149 का बी, नहीं हाँ ए वाला भरे थे, लेकिन सही इसका सी होगा। ये मेरे से जानबूझ के हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्लैक वाला ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, तो ऊपर ऊपर ही होना चाहिए था। मैंने देखा था, फिर पता नहीं ये वाला कहाँ से लग गया। ऐसे चलो होते हैं एक दो। तो भाई अपना स्कोर कमेंट में करना। बाकी ये रहा मेरा टोटल मार्क्स जो आज बने हुए हैं। 226 मार्क्स बने हुए 300 में। 113 क्वेश्चन सही हैं और 37 क्वेश्चन मिस्टेक हुए। नेक्स्ट मॉक कल मैं लगाऊंगा, छठा वाला मॉक लगाऊंगा, आप लोग भी लगाना।